नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने जैसे जैसे तफ्तीश की सीढ़ियां चढ़ी, हर कदम पर कोई ना कोई चौंकाने वाला सच सामने आता है। पहले ये मामला सिर्फ राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा के इर्द गिर्द घूमता नजर आया, लेकिन अब जांच की धारा पूरी तरह बदल चुकी है। अब जांच का दायरा सोनम तक सीमित नहीं रह गया है, उसके भाई गोविंद रघुवंशी, पिता और मां तक पुलिस की नजर पहुंच गई है। जी हां, यही नहीं, ईडी ने भी इस केस की पड़ताल शुरू कर दी है, क्योंकि राज कुशवाहा के मोबाइल में हवाला कारोबार से जुड़े सबूत मिले हैं, जिसमें कोड वर्ड्स और नोटों की तस्वीरें मिली हैं। बता दें, शिलोंग पुलिस ने जब राज कुशवाहा को हिरासत में लिया तो उसके मोबाइल की जांच में एक ऐसा सच सामने आया जिसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया। बता दें, उसके मोबाइल में 10 के नोट की तस्वीरें मिली हैं जो कोड वर्ड के रूप में भेजी जा रही थी। साथ ही हवाला लेन देन के मैसेज मिले हैं जो सोनम और गोविंद के नामों से जुड़े थे। खुद राज कुशवाहा ने कबूल किया है कि मैं, सोनम और गोविंद मिलकर हवाला के रुपयों का लेन देन करते थे। यानी अब ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक संगठित आपराधिक गठजोड़ की तस्वीर बन चुकी है। जैसे ही हवाला के सुराग मिले, एमपी क्राइम ब्रांच ने तुरंत ईडी को अलर्ट किया और ईडी ने भी बिना देर किए जांच शुरू कर दी है। बता दें, गोविंद रघुवंशी का प्लाईवुड लेमिनेशन का कारोबार भी अब शक के घेरे में है। जितेंद्र रघुवंशी, जो गोविंद का रिश्तेदार है, उसके बैंक खातों की भी जांच हो रही है। ये खुलासा हुआ है कि सोनम रघुवंशी जितेंद्र के खाते से ट्रांजैक्शन करती थी। जाहिर है कि मामला सिर्फ पर्सनल दुश्मनी या फिर लव ट्रायंगल का नहीं रहा, इसमें पैसे, पावर और साजिश का गहरा जाल बिछा हुआ है। राजा रघुवंशी के भाई सचिन और विपिन रघुवंशी अब इस मामले में नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। राज और सोनम एक दूसरे पर मर्डर की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। दोनों में से कोई भी सच नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में जांच गुमराह हो रही है। जब तक नार्को टेस्ट नहीं होगा तब तक असली साजिशकर्ता सामने नहीं आएगा। नार्को टेस्ट के बारे में भी आपको बता देते हैं, इसमें आरोपी को सोडियम पेंथोलिन नाम की एक दवाई दी जाती है, जिसमें व्यक्ति आधा बेहोशी की हालत में होता है और झूठ नहीं बोल पाता। पुलिस को बिना प्रतिरोध के सच जानने का मौका मिलता है। वहीं सचिन का आरोप भी है कि राजा की हत्या की प्लानिंग में मैं और भी लोग शामिल हैं, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। राजा के परिवार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सोनम की मां को उसकी और राज कुशवाहा से नजदीकियों की सारी जानकारी पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने ये बात जानबूझकर छिपाई। सोनम ने शादी से पहले धमकी दी थी कि शादी मत कराइए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। पिता देवी सिंह ने भी राजा को कभी परिवार में बतौर दामाद नहीं अपनाया। बता दें, सगाई के बाद कर्मचारी मिलने आए, लेकिन राजा को कभी सामने नहीं लाया गया। यहाँ तक कि हत्या के बाद भी राज को कर्मचारी बताया गया, जबकि वो सोनम को राखी तक बनवाता था। राजा के परिवार का दावा है कि शादी एक दिखावा थी, असल योजना कुछ और थी। अब तक गोविंद रघुवंशी को लेकर कोई ठोस आरोप सामने नहीं आया था, लेकिन अब जो तथ्य उभरकर सामने आ रहे हैं वे उसकी भूमिका को संदिग्ध बना रहे हैं, क्योंकि हवाला लेन देन में सीधा नाम सामने आना। जब राज कुशवाहा से पूछताछ की गई तो उसने साफ कहा कि गोविंद भी इस धंधे में शामिल है। शिलोंग पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए तलब किया है और आने वाले दिनों में उस पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। बता दें, सचिन रघुवंशी की बातों से ये साफ हो रहा है कि परिवार को अब यकीन है कि राजा की हत्या एक सुनियोजित साजिश थी। एक आम प्रेम प्रसंग में हत्या नहीं होती, इसमें पैसा, हवाला और कई लोगों की चुप्पी शामिल है। इस साजिश के सूत्रधार अकेले राज और सोनम नहीं हो सकते। उनकी मांग है कि सोनम और राज दोनों का नार्को टेस्ट हो, गोविंद और सोनम के पिता की भी जांच हो, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और दोषियों को दोहरी आजीवन कारावास मिले। सोनम और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट से इन लोगों के नाम भी पता चल सकते हैं।
मेघालय पुलिस और एमपी क्राइम ब्रांच अब तक इस केस को लेकर काफ़ी एक्टिव रही है, लेकिन राजा के परिवार को लगता है कि अब भी कुछ चेहरे अंधेरे में हैं। अगर समय रहते पूरी सच्चाई नहीं निकाली गई तो असली गुनाहगार छूट जाएंगे और हमारे भाई की मौत सिर्फ एक मामला संख्या बनकर रह जाएगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।